एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था पाइप और टंकी। हमने उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जो पिछले वीडियो में हमने जो अंतिम क्वेश्चन किया था उसी बेस पे आज पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि दो नल लगे हुए, ए टंक के अंदर दो नल लगे हुए। पहला नल उसे 48 मिनट में भरता है और द्वितीय नल उसे 36 मिनट में भरता है। तो फर्स्ट नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, यानी ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। टंकी 30 मिनट में भर जाए। इस क्वेश्चन को बनाइए आप। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो पिछले वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन सिंपल है। दो नल लगे हुए एक टंक के अंदर, एक उसे 48 मिनट में भरता है तो दूसरा उसे 36 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 144 होगा। तो 144 को 48 कितनी बार डिवाइड करता है? ये इसे 3 बार डिवाइड करता है और 36 इसे 4 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए नल 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, बी नल 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे बोलता है कि टंकी 30 मिनट में भर जाए, इसके लिए ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है? तो 30 मिनट में भर जाए तो 30 मिनट तक बी तो कार्य करेगा। ए के लिए कंडीशन दे रखी है कि ए को बंद कर दिया जाए, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो बी क्या करेगा? बी 30 मिनट तक कार्य करेगा। तो 30 मिनट में बी कितना भरेगा? यदि बी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, यदि बी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, 4 लीटर कहां से आएगा? 144 को 36 4 बार डिवाइड करता है, यानी कि 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी डालता है। यदि 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है तो टंकी कितने समय में भरती है? टंकी 30 मिनट में भरती है। तो 30 मिनट में कितना पानी डालेगा? 30 मिनट में डालेगा। 30 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 120 होगा। क्लियर है? 120 लीटर पानी बी उस टैंक के अंदर 30 मिनट में डालता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए को कितने समय बाद बंद कर दिया गया होगा? तो टंकी की धारिता कितनी है? 144 है, जिसमें से 120 लीटर पानी बी डालता है। तो ए कितने डालेगा? 120 में से यदि मैं 144 में से 120 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। यानी टंक के अंदर 24 लीटर पानी ए डाला होगा। तो ए 1 मिनट में यदि 3 लीटर डालता है तो 24 लीटर डालने में कितना समय लगेगा? 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 8 मिनट। यानी कि ए उस टंक को 8 मिनट में 24 लीटर पानी डालेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। मैंने क्वेश्चन कैसे बनता है इसकी थ्योरी आप लोगों को समझा दी है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक टंक है, टंक के अंदर दो नल लगे हुए हैं। पहला नल क्या है? पहला ए नल है, वो इस टंक को 48 मिनट में भरता है। द्वितीय नल क्या करता है? दूसरा नल बी है, वो इस टंक को 36 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम लेंगे टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए। तो इनका एलसीएम कितना हुआ? 48 और 36 का एलसीएम 144 होता है। आपका एलसीएम तो लेना आता होता। एलसीएम कैसे लेते हैं कि 48 और 36 है, इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने इसमें से संख्या बड़ी संख्या मान ली 48, मैं यहाँ पे 48 लिखता हूँ। तो 36 के अंदर क्या आता है? 36 के अंदर 4 और 9 का मल्टीप्लाई होता है 36, या फिर 6 और 6 का मल्टीप्लाई होता है। और 48 क्या होता है? 48 12 और 4 का मल्टीप्लाई। अब आप 12 का तोड़ सकते हो, 4 और 3 के अंदर, यानी मैंने 48 ले ली। अब 36 में क्या है? 9 और 4 है। तो 48 के अंदर 4 आ रहा है, 48 के अंदर 4 आता है, तो 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा। 9 क्या होता है? 9 3 का मल्टीप्लाई होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 48 के अंदर एक 3 आ रहा है, एक 3 बच गया, तो मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा? 144। यानी कि 48 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 48 और 36 का एलसीएम 144 होगा। यहां तक क्लियर है? आगे करते हैं। अब क्या करता है? इन दोनों ये टंकी की कैपेसिटी क्या निकलेगी यहां से? 144। टंकी की कैपेसिटी 144 है। अब क्या करता है? ए 1 मिनट में कितना डालता है? ए 48 मिनट में 144 लीटर पानी डालता है। तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा? 1 मिनट में इसे कितनी बार डिवाइड करता है? इसे 3 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए 1 मिनट के अंदर टंक के अंदर 3 लीटर पानी डालता है। बी कितनी बार डिवाइड करता है? 36 इसे कितनी बार डिवाइड करता है? 36 इसे 4 बार डिवाइड करता है। क्लियर है? 36 इसे 4 बार डिवाइड करता है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे बोलता है कि ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए? ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? ये ए टंकी है,
इसे 30 मिनट में भरना है, इस टंक को 30 मिनट में भरना है, 30 मिनट में टंक को भरना है। क्लियर है? इसके लिए क्या करता है कि ए को क्या करता है, ए को मैंने माना कि ए को यहाँ पे वो बंद कर देता है, ए को यहाँ पे बंद कर देता है, लेकिन 30 मिनट तक कौन सा कार्य करता है, 30 मिनट तक बी कार्य करेगा, बी 30 मिनट तक टंक को भरेगा। क्वेश्चन में ए के लिए कंडीशन दे रखी है कि ए को बंद कर दिया जाता है, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बी क्या करेगा, बी 30 मिनट तक टंक को भरेगा। तो बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, तो 30 लीटर पानी डालने में कितना समय लेगा, नहीं सॉरी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, तो 30 मिनट में कितना पानी डालेगा, 30 मिनट में कितना पानी डालेगा। यदि 1 मिनट का 4 लीटर है तो 30 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 120। क्लियर है कि बी अकेला 30 मिनट में उस टैंक के अंदर 120 लीटर पानी डाल देगा। अब दिखाना क्या है हमें कि ए कितना पानी डालता है, सबसे पहले ये निकालेंगे ए कितना पानी डालेगा। तो ये जो 120 लीटर पानी है, ये 120 लीटर पानी ये अकेला बी डालेगा, और डालना कितना है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी 144 लीटर की है, तो 144 में से यदि 120 लीटर बी डालता तो ए कितना डालेगा, 144 में से यदि मैं 120 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 24। 144 में से 120 माइनस करता हूं 24 होगा, तो ये 24 किसका बच गया, ये 24 लीटर किसका है, ये ए का है, यानी कि ए डालेगा 24 लीटर, ये ए के लिए 24 लीटर है, तो ए कितना कार्य करता है, ए के लिए कितना है, ए 1 मिनट में 3 कार्य करता है, ए 1 मिनट में 3 कार्य करता है, तो हम ए की जगह 3 रख सकता हूं, तो 24 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8 मिनट, यानी कि ए उसके अंदर 8 मिनट तक पानी डालता है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन के अंदर एक टंक के अंदर 2 नल लगे हुए हैं, पहला नल ए है और दूसरा नल बी है। ए उसे 48 मिनट में भरता है, बी उस टंक को 36 मिनट में भरता है, सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां से टंक की कैपेसिटी निकालेंगे, टंक कितने लीटर का है, तो 48 और 36 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 144 होगा, तो 144 को 48 कितनी बार डिवाइड करता है, ये से 3 बार डिवाइड करता है और 36 से 4 बार डिवाइड करता है। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे कंडीशन दे रहा है कि ए नल को किस समय बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, तो ए को बंद करेगा, बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा कि बी तो 30 मिनट तक खुला रहेगा, बी 30 मिनट तक खुला रहेगा, तो 1 मिनट के अंदर यदि बी 4 लीटर पानी डालता है तो 30 मिनट में कितना पानी डालेगा, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 लीटर, यानी कि बी 30 मिनट में 120 लीटर पानी डालेगा। क्लियर यहां तक। इससे आगे क्या होता है कि डालना कुल कितना था, 144, टंकी कितने लीटर की है, टंकी 144 लीटर की है और 120 लीटर पानी उसमें डाल दिया गया, तो कितना पानी शेष रह गया, कितना पानी शेष है, 144 में से यदि 120 में माइनस करता हूं तो कितना शेष रहे, 24 लीटर शेष है। टंकी में 24 लीटर पानी और डालना है, तो ये 24 लीटर पानी कौन डाला था, 24 लीटर पानी कौन डालेगा, ए डालेगा। ए कितना डालता है 1 मिनट में, ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, तो 24 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा। यदि ए 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी डालता है, ये क्या है, ये ए की कैपेसिटी है, ये ए की कैपेसिटी है कि ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, तो 24 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 24 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8 मिनट, यानी कि ए को 24 लीटर पानी डालने में 8 मिनट लगेगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगी, जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में की है हमने वो प्रोसेस उस क्वेश्चन में लगेगी। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर दे रहा है कि एक टंक है, टंक के अंदर 2 नल है, टंक के अंदर 2 नल है सॉरी टंक के अंदर 2 नल है, एक नल उसे 36 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसे 52 मिनट में भरता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नल को खोल दिया जाए, दोनों नल को खोल दिया जाए तो दूसरे नल को किस समय बंद करें, कि दूसरे नल को किस समय बंद करें ताकि टंकी 19 मिनट में भर जाए, टंकी 19 मिनट में भर जाए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है।
इसमें क्या करेंगे, एक उसे 26 मिनट में भरता है और दूसरा उसे 52 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा वहां से, टंकी की धारिता निकलेगी कि टंकी की कैपेसिटी निकलेगी, टंकी कितने लीटर की है। तो 26 और 52 का एलसीएम क्या होता है, 52 होता है। तो क्या होता है, 1 मिनट में कितना डालेगा, 1 मिनट में 2 लीटर डालेगा, बी 1 मिनट में 1 लीटर डालेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि बी को किस समय बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 19 मिनट में भर जाए, टंकी 19 मिनट में भर जाए। तो कंडीशन किसके लिए दे रखा है, टंकी के अंदर कंडीशन बी नल के लिए दे रखा है, ए के लिए कुछ नहीं बोल रहा। तो ए तो 19 मिनट तक कार्य करेगा, ए 19 मिनट तक कार्य करेगा। जो कार्य ए कर देता उसको जो शेष कार्य फिर बच जाता है, उस कार्य को कौन किया, उस कार्य को उस टंकी उतने लीटर पानी बी ने डाला होगा। तो बी उस पानी को कितने समय में डालता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन कीजिए, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक के अंदर 2 नल है, एक नल ए है, वो उसी टैंक को 26 मिनट में भरता है। दूसरा नल बी है, वो इसे 52 मिनट में भरता है। अब सबसे पहले क्या करिए, टैंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 26 और 52, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 52 होगा। तो ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 2 बार डिवाइड करता है, ये इसे 1 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है, ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता है। क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन आगे कंडीशन देता है कि बी को किस समय बंद कर दिया जाए, बी को किस समय बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 19 मिनट में भर जाए, टंकी 19 मिनट में भर जाए। तो 19 मिनट तक क्या होगा, ए तो कार्य 19 मिनट तक करेगा। कंडीशन बी के लिए दे रखी है, ए के लिए कुछ नहीं बोल रहा। तो ए क्या करेगा, ए तो 19 मिनट तक कार्य करेगा। तो ए के लिए, ए यदि 1 मिनट के अंदर, ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, ए 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी डालता है, तो क्या होता है 19 मिनट में वो कितना पानी डालेगा, 19 मिनट में कितना पानी डालेगा। तो 19 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 38। यानी कि एक 19 मिनट के अंदर 38 लीटर पानी डालेगा। क्लियर है। ये तो 19 मिनट तक पूरा खुला रहता है और क्वेश्चन बोलता है कि टंकी 19 मिनट में भर जाती है, यानी कि जब तक टंकी भरती है जब तक ए खुला रहता है। क्लियर है। तो एक इसका मतलब क्या निकलेगा कि ए तो उसके अंदर 19 मिनट तक पानी डालेगा, तो ए 38 लीटर पानी डालेगा। अब पानी कितना और डालना है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी 52 लीटर की है, टंकी 52 लीटर की है, जिसमें से 38 लीटर पानी ए ने डाल दिया, तो कितना पानी शेष रह जाएगा। यदि मैं 52 में से 38 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 14 लीटर। 14 लीटर पानी कौन डालेगा, ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता, तो 14 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 14 को ए से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 14 मिनट। क्वेश्चन में मिनट दे रखी है तो मिनट लगाएंगे, और यदि घंटा है तो घंटा लगाएंगे। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टन के अंदर 2 नल लगे हुए हैं, एक ए नल उसे 26 मिनट में भरता है और बी नल उसे 52 मिनट में भरता है। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे कि टंकी की धारिता कितनी है। तो धारिता निकाली तो कितनी आएगी, हमने निकाला 26 और 52 दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आएगा, 26 और 52 का दोनों का एलसीएम 52 होगा, दोनों का एलसीएम 52 होगा। तो 52 को 26 2 बार डिवाइड करता है और 52 को 52 1 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए की कैपेसिटी 2 लीटर है 1 मिनट की, यानी ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है और बी 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी डालता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी को किस समय बंद किया जाए ताकि टंकी 19 मिनट में भर जाए। तो बी को बंद किया जा रहा है, कंडीशन बी के लिए दे रखी है, ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यदि ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो ए तो 19 मिनट तक खुलेगा जब तक टंकी भरेगी, जब तक ए खुला रहेगा, और टंकी 19 मिनट में भरती है। तो यदि ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, तो 19 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 19 मिनट में कितना पानी डालेगा, 19 मिनट में वो 38 लीटर पानी डालेगा। टंकी कितने लीटर की है, टंकी 52 लीटर की है, जिसमें से 38 लीटर पानी ए डालता है। तो यदि 52 में से 38 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 लीटर पानी डालने में बी को कितना समय लगेगा, बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता है, तो 14 लीटर डालने में कितना समय लगेगा, 14 मिनट लगेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिया हमने, पिछला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था, सेम प्रोसेस की, और ये क्वेश्चन कर लिया। तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए अगला। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक टैंक है, उसके अंदर दो नल है, एक नल उसे 12 मिनट में और दूसरा नल उसे 16 मिनट में भरता है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रहा है कि बी नल को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में टंकी का भरा हुआ समय दे रखा था, इस क्वेश्चन में समय पूछ रहा है कि टंकी किस समय भरेगी। यही डिफरेंस है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था कि टंकी इतने समय में भर जाती है, टंकी का भरने का समय दे रखा था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी किस समय भरेगी, टंकी के भरने का समय पूछ रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। चलिए क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। क्वेश्चन में दो टंक है, दो नल है, एक टंक को भरते हैं, एक उसे 12 मिनट में भरता है, एक उसे 16 मिनट में भरता है। आगे बोल रहा है कि बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो टंक कितने समय में भरेगा। तो बी को 4 मिनट बाद बंद करता है तो 4 मिनट तक तो ए और बी दोनों कार्य करेंगे, 4 मिनट तक ए और बी दोनों कार्य करेंगे। कंडीशन बी के बारे में देता है कि बी बंद होता है, ए तो बंद नहीं होता है, तो ए तो पूरा चलेगा। तो 4 मिनट का कार्य उनका अलग काट देंगे, फिर जो शेष कार्य है उसमें एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, उसका समझ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए पहले आप। आपने क्वेश्चन कर लिया, वो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक टंक है, टंक के अंदर दो नल है, एक नल ए है, एक नल ए है वो उसे 12 मिनट में भरता है, एक नल बी है वो उस टंक को 16 मिनट में भरता है। क्लियर है। सबसे पहले टंक की कैपेसिटी निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम दिख रहा है कि इन दोनों का एलसीएम 48 होगा। तो 48 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, और 48 को 16 3 बार डिवाइड करता है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि दोनों मिलकर यानी कि 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो 4 मिनट शुरुआत से लेकर 4 मिनट तक दोनों खुले थे, शुरुआत से लेकर 4 मिनट तक दोनों खुले थे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि बी को 4 मिनट बाद बंद करता है तो शुरुआत में तो दोनों खुले थे, शुरुआत में दोनों खुले तो क्या होगा, 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा और बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालेगा। तो 1 मिनट में दोनों कितने लीटर पानी डालेंगे, 1 मिनट के अंदर क्या होता है, ए तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है। तो 1 मिनट में टंक के अंदर कुल 7 लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट के अंदर टंक के अंदर कुल 7 लीटर पानी डालेगा। आगे क्या बोलता है कि 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने लीटर की है, टंकी 48 लीटर की है और 1 मिनट में 7 लीटर पानी डालता है तो 4 मिनट में कितना पानी डालेंगे, दोनों मिलकर 4 मिनट में 28 लीटर पानी डालेंगे। क्लियर है कि 4 मिनट तक टंक के अंदर 28 लीटर पानी डालेंगे। और टंक कितने लीटर का है, टंक 48 लीटर का है। यदि 48 में से मैं 28 माइनस करता हूं कितना शेष है, 20 लीटर। यानी कि टंक के अंदर अभी भी 20 लीटर पानी और डालना बाकी है, टंक के अंदर 20 लीटर पानी डालना शेष है। अब क्या करता है, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में आगे कंडीशन है कि बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। तो बी 1 मिनट में कितना डालता था, बी 1 मिनट में 3 लीटर डालता था, लेकिन बी को बंद कर दिया जाता है तो जो शेष पानी है, शेष जो पानी है ये कौन डालेगा, ये ए डालेगा। तो ए 1 मिनट में कितना डालता है, 4 डालता है। कि ए के बारे में बोल रहे हैं कि ए 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है तो 20 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 5 मिनट। यानी कि 20 लीटर पानी डालने में इसे कितना समय लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक नल उसे 12 मिनट में भरता है, बी नल उसे 16 मिनट में भरता है। दोनों की कैपेसिटी निकालेंगे, दोनों की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। 12 और 16 का दोनों का एलसीएम 48 होता है, तो 48 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है और 16 इसे 3 बार डिवाइड करता है। यहां तक क्लियर है कि 48 को 12 4 बार डिवाइड करता है और 16 इसे 3 बार डिवाइड करता है। तो क्या आएगा यहाँ से, पूरी टंकी को 12 घंटे में भरता था, तो 1 घंटे में कितना निकलेगा, 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, 4 लीटर पानी डालेगा। यानी कि ए क्या करता है, 1 घंटे के अंदर टंकी के अंदर 4 लीटर पानी डालता है, और बी क्या करता है, बी 1 घंटे के अंदर टंकी के अंदर 3 लीटर पानी डालता है। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो अच्छा एक बात बताना कि शुरुआत से तो 4 मिनट तक दोनों खुले थे ना, शुरुआत से तो दोनों नल 4 मिनट तक खुले थे। तो मेरा भाई यदि 4 मिनट तक दोनों नल खुले थे, यदि 4 मिनट तक दोनों नल खुले थे, तो 4 मिनट में कितना पानी डालेंगे, 4 मिनट में कितना पानी डालेंगे, 1 मिनट में दोनों मिलकर, 1 मिनट में ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी 1 मिनट में यदि 7 लीटर पानी डालते हैं, 1 मिनट के अंदर दोनों 7 लीटर पानी डालते हैं, तो 4 मिनट में कितना पानी डालेंगे, 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 28 आएगा। यानी कि दोनों 4 मिनट में 28 लीटर पानी डालेंगे। यहां तक क्लियर है। आगे क्या है, अब कितना पानी और डालना है, टंकी कितने लीटर की है, हमने दोनों का एलसीएम कितना निकाला था, 48 निकाला था। यानी कि टंकी 48 लीटर की है, उसमें से क्या होता है 28 लीटर पानी 4 मिनट तक दोनों डाल देते हैं, 4 मिनट तक दोनों 28 लीटर पानी डाल देते हैं। आगे क्वेश्चन कंडीशन देता है कि बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो अब बच गया, जो शेष पानी बच गया ना, शेष कितना बच गया, 20 लीटर। तो ये 20 लीटर पानी कौन डालेगा, ये 20 लीटर पानी बी को तो बंद कर देगा, तो सिर्फ ए तो डालेगा कि 20 लीटर पानी जो शेष रह गया उसे टैंक के अंदर कौन डालेगा, ए डालेगा। तो 1 मिनट में कितना डालता है, 1 मिनट के अंदर 4 लीटर डालता है। तो यदि 1 मिनट के अंदर ए 4 लीटर डालता है, तो 20 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट के अंदर यदि 4 लीटर डालता है तो 20 लीटर डालने में कितना समय लगेगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5 मिनट। या फिर ये 4 का कितना मल्टीप्लाई है, ये 4 का 5 मल्टीप्लाई है, तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि ए जो शेष टंकी है, जो शेष लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है, उसे डालने में ए को 5 मिनट लगेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, तो आप सभी अगला क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पाइप और टंकी के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस देता है और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन में क्या, 2 नल लगे हुए हैं, एक टंक के अंदर 2 नल लगे हुए हैं। एक नल उसे 30 मिनट में भरता है और बी नल उसे 35 मिनट में भरता है। एक नल उसे 30 मिनट में भरता है और बी नल उसे 35 मिनट में भरता है। और आगे क्या बोलता है कि ए को 11 मिनट बाद बंद कर देता है, ए नल को वो 11 मिनट बाद बंद कर देता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, जो मेथड अभी हमने किया था वो मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 30 और 35 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 30 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया था अभी कि 30 और 35 में किसी एक को कॉमन ले लो। मैंने 35 को ले लिया, तो 35 में क्या होता है 7 और 5 होता है, और 30 में क्या होता है 6 और 5 होता है। तो 5 तो आ गया, 6 शेष रहेगा, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आएगा 210 होगा। 35 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 210 होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 210 होगा। अब आगे क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन में क्या होता है कि ए को 11 मिनट तक चलाता है, तो 11 मिनट तक तो दोनों चलेंगे ना, 11 मिनट तक दोनों चलेंगे, तो दोनों का 11 मिनट तक का कार्य निकाल देंगे। फिर जो शेष कार्य बच गया उसे कौन करता है, शेष टंकी को जो भरना है वो कौन भरेगा, वो बी अकेला भरेगा। तो बी कितने समय में भरेगा, इस क्वेश्चन को
इस तरह से बना के, या फिर ये पूछ रहे कि टंकी कुल कितने समय में भरेगी, तो 11 मिनट तक पहले कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, और जो शेष कार्य कर रहा है उसे करने में कितना समय लगेगा, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो टंकी को भरने का कुल समय आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए पहले आप। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो नल है, एक नल ए है। ये इस क्वेश्चन ये क्या करता है, एक टन को 30 मिनट में भरता है, ये टन को 30 मिनट में भरता है। और बी नल क्या करता है, बी उसे 35 मिनट में भरता है, बी उसे 35 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों का एलसीएम 210 है, 210 है। अब 210 को 30 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 7 बार डिवाइड करता है और ये इसे 6 बार डिवाइड करता है। क्लियर है, यानी कि ए 1 मिनट में 7 लीटर पानी डालता है और बी 1 मिनट के अंदर 6 लीटर पानी डालता है। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन है, क्वेश्चन आगे कंडीशन देता है कि 11 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो शुरुआत से 11 मिनट तक तो दोनों नल चले होंगे, शुरुआत से 11 मिनट तक दोनों नल चले होंगे। तो क्या होगा, ए प्लस बी 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं, ए 1 मिनट के अंदर 7 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट के अंदर 6 लीटर डालता है। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा, 13 लीटर होगा। क्लियर है कि दोनों 1 मिनट में 13 लीटर पानी डालते हैं। यहां से कि दोनों 1 मिनट के अंदर 13 लीटर पानी डालते हैं, तो 11 मिनट के अंदर कितना पानी डालेंगे, तो 13 को यदि मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, 13 को यदि मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 143। यानी कि वो दोनों 11 मिनट तक टन के अंदर 143 लीटर पानी डालते हैं। यहां तक क्लियर है। अब ये देखते हैं कि टन कितने लीटर का है, टन 210 लीटर का है। 210 लीटर में से 143 लीटर 11 मिनट तक कार्य करते हैं, 11 मिनट तक दोनों मिलकर डाल देते हैं। तो कितना पानी शेष रहेगा, कितने लीटर पानी शेष रहे, यदि 210 में से मैं 143 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 67। यदि 210 में से मैं 143 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, ये 67 लीटर आएगा। यानी कि टन के अंदर अभी भी 67 लीटर पानी डालना शेष है, 67 लीटर पानी डालना शेष है। क्वेश्चन क्या कंडीशन देता है, आगे क्वेश्चन देता है कि ए को बंद कर दिया जाता है। अब 143 लीटर पानी डालने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए को यदि बंद किया जाता है तो 143 डालने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो कितना शेष रह जाता है, 67। तो इस 67 को कौन भरेगा, 67 लीटर पानी टैंक के अंदर कौन डालेगा, ए को तो बंद कर दिया गया तो बी डालेगा। तो बी 1 मिनट में कितना डालता है, बी 1 मिनट में 6 लीटर डालता है। यानी कि बी 1 मिनट के अंदर 6 लीटर डालता है, बी 1 मिनट के अंदर 6 लीटर डालता है। तो 67 लीटर पानी डालने में वो कितना समय लगेगा, 67 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 11 सही 1/6 मिनट, यानी कि 11 सही 1/6 मिनट। ठीक है, शेष जितना क्वेश्चन क्या पूछे, अब क्वेश्चन में कुछ ही पूछ सकता है कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यदि कुल समय पूछे तो ये दोनों 11 मिनट तक कार्य कर रहे थे, 11 मिनट तक ये दोनों कार्य कर रहे थे, और शेष टंकी को भरने में 11 से 1/6 मिनट का समय लगता है। तो इन्हें दोनों को ऐड कर दिए तो क्या होगा, टंकी को कुल पूरा भरने का कुल समय निकल जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में टैंक के अंदर 2 नल लगे हुए, टैंक के अंदर 2 नल लगे हुए और वो टैंक को भरते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तीसरा नल लगा दिया जाता है, वो टैंक को खाली करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे पाइप को कब बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। क्लियर है। क्वेश्चन बनाइए आप। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि ए टाइप का 2 क्वेश्चन बताता हूं आपको, ए टाइप के 2 क्वेश्चन बताता हूं, फिर जैसे अगला तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके बताया जाता है। तो आप हर टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज होगा।
तो आप ये क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम चेंज है। चेंज क्या है कि पिछले क्वेश्चन में खाली करने वाला नल नहीं था, इस क्वेश्चन में जो टंक को खाली करने वाला नल भी लगा हुआ है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि खाली करने वाला नल को किस समय बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो पिछले क्वेश्चन किया था सेम वही थ्योरी इस क्वेश्चन में होगी, सेम कॉन्सेप्ट होगा। दोनों पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी आएगी, फिर एक मिनट का दोनों तीनों का कार्य निकालेंगे। यदि मिनट है तो मिनट का निकालेंगे, यदि घंटा दे रखा है तो घंटे का निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। पहले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए जिस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हो आप, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया जाए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक नल है, उसमें एक टंक है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 नल उसे भरने वाले हैं। ये पहला नल है, पहला नल उसे भरने वाला है, दूसरा नल भी उसे भरने वाला है। तो पहला नल क्या करता है, उसे 45 मिनट में भरता है, 45 मिनट में भरता है। दूसरा नल क्या करता है, दूसरा नल उसे 36 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे 36 मिनट में भरता है। और तीसरा नल क्या करता है, तीसरा नल उसे 37/1/2 मिनट में खाली करता है। ये खाली करने वाला है तो इसके लिए मैं माइनस लगा सकते हैं, ये खाली करने वाला है इसके लिए हम माइनस लगा सकते हैं। तो ये 37/1/2 कितना होता है, ये 75/2 होता है, 75/2 होता है। तो 45, 36 और 75 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 45, 36, 75 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम 900 होगा, तीनों का एलसीएम 900 होगा। अब 900 को 45 कितनी बार डिवाइड करता है, 900 को 45 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 20 बार डिवाइड करेगा। और 36 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 25 बार डिवाइड करेगा। और ये इसे 75, 12, 2, 14, ये इसे 24 बार डिवाइड करेगा। क्लियर है। यानी कि तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम 900 होगा। 900 को 45 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 20 बार डिवाइड करता है, और 36 25 बार डिवाइड करता है, और 37/1/2 इसे 24 बार डिवाइड करता है। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने समय बाद सी को बंद किया जाए, कितने समय बाद सी को बंद किया जाए ताकि टंक 30 मिनट में भर जाए, टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो 30 मिनट तक कौन कार्य करेगा, सी को तो बंद किया जाता है। सी के लिए कंडीशन दे रखा है कि सी को बंद कर देता है, ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो ए और बी जब तक टंक भरेगा, जब तक कार्य करेंगे, तो टंक कितने समय में भरता है, टंक 30 मिनट में भरता है। तो ए 1 मिनट में कितना भरता है, ए प्लस बी क्या करते हैं, ए प्लस बी 1 मिनट के अंदर 20 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट के अंदर कितना डालता है, बी 1 मिनट के अंदर 25 लीटर पानी डालता है। क्लियर है। बी 1 मिनट के अंदर 25 लीटर पानी डालता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर कितना पानी डालेंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 45 लीटर पानी डालेंगे। यानी कि 1 मिनट के अंदर ए और बी दोनों 45 लीटर पानी डालते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टंक 30 मिनट तक भरता है, तो ये दोनों तो 30 मिनट तक कार्य करेंगे। तो यदि 1 मिनट में 45 लीटर पानी डालते हैं तो 30 मिनट में वो कितना पानी डालेंगे, 45 को यदि 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 1350। यानी कि वो दोनों मिलकर 30 मिनट में 1350 लीटर पानी डाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि टंकी की धारिता तो सिर्फ 900 लीटर की है, टंकी की धारिता 900 लीटर की है, और दोनों मिलकर उसमें 1350 लीटर पानी डालते हैं। क्लियर है। टंकी की धारिता यहां से 900 लीटर है, लेकिन दोनों 30 मिनट तक क्या करते हैं, 1350 लीटर पानी डालते हैं। कितना पानी एक्स्ट्रा डाला गया, कितना पानी एक्स्ट्रा डालेंगे, यदि 900 में 900
900 लीटर की टंकी है और पानी कितना डालते हैं 1350, तो कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा है, 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा है। क्लियर है? यहां तक एक बार फिर से समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए 45 लीटर में टंकी को भरता है, बी उसे 36 लीटर में टंकी को भरता है, और सी क्या करता है, सी 37 से 1/2 मीटर में टंकी को खाली करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा 900 लीटर, यानी टंकी कितने लीटर की है 900 लीटर की। हमने माना कि जो एलसीएम है वो टंकी होगी, उतने कैपेसिटी की टंकी है, तो एलसीएम कितना लिया 900 लीटर की, तो टंकी को हमने 900 लीटर माना। क्लियर है यहां तक? आगे क्या होता है कि 30 मिनट में टंकी को भरना है और सी को बंद कर देता है। क्वेश्चन बोलता है कि सी को किस समय बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो 30 मिनट में सी के लिए कंडीशन दे रखी है, सी को बंद करेगा, ए और बी को बंद नहीं करेगा। तो ए और बी 1 मिनट में कितना डालते हैं, ए 1 मिनट में 20 लीटर डालता है और बी 1 मिनट के अंदर 25 लीटर डालता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 45 लीटर पानी डालेंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट में 45 लीटर पानी डालेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे क्या करते हैं कि 30 मिनट तक पानी डालना दोनों को, तो 30 को मैं 45 से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 1350। लेकिन आप देख रहे हैं कि टंकी कितने लीटर की है, टंकी 900 लीटर की है और पानी कितना डाला जा रहा है 1350। कितना पानी एक्स्ट्रा डाल रहा है 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा डालते हैं। कब डालता है, सी को बंद करने के बाद। यदि 30 मिनट तक सी भी खुला रहता, यदि 30 मिनट तक सी भी खुला रहता तो वो क्या करता, ये जो 450 लीटर पानी है उसे बाहर निकाल देता, तब जाके 30 मिनट में टंकी पूरी भरती। और उसको बंद करने के बाद ही तो, उसको बंद करने के बाद तो 30 मिनट तक यदि ए और बी कार्य करते हैं तो 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा जाता है, 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा जाता है। और यदि 30 मिनट तक सी भी खुला रहता तो इस पानी को बाहर निकालता, तब टंकी सही भर जाती 30 मिनट में। तो क्या होता है, कितना पानी बाहर निकालना है, कितना पानी बाहर निकालता है, ये 30 मिनट तक खुला रहता तो 450 लीटर पानी बाहर निकालता। और 1 मिनट में कितना काटता है, 1 मिनट में वो 24 लीटर पानी बाहर निकालता है। सी क्या करता है, सी 1 मिनट के अंदर 24 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 450 लीटर पानी बाहर निकालने में उसे कितना समय लगेगा। यदि मैं 450 को यदि मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो वो क्या होगा कि 1 मिनट में वो 24 लीटर पानी डालता है, 1 मिनट के अंदर वो 24 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 450 लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा। 450 को यदि मैं क्या करता हूँ, 450 को मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, इसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 होगा और ये 8 हुआ। 150/8 ये आगे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये इसे कितनी बार जाएगा 18 6/8। ये किससे डिवाइड है, ये भी आगे 2 से डिवाइड है, यानी कि 18 सही 2/4 मिनट, नहीं 3/4 मिनट। सही है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए टन को 45 मिनट में भरता है, बी उसी टन को 36 मिनट में भरता है, सी क्या करता है, सी उस टन को 37 से 1/2 मिनट में खाली करता है। क्लियर है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा 900। तो टंकी को हमने, टंकी की कैपेसिटी माना हमने 900 लीटर की है, टंकी की कैपेसिटी 900 लीटर की है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कंडीशन देता है कि टंकी को 30 मिनट तक भरा जाता है, टंकी को 30 मिनट लगते हैं भरने में। तो सी को किस समय बंद किया गया होगा, सी को किस समय बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो दोनों का 1 मिनट का कार्य कितना है 45 लीटर है, दोनों 1 मिनट में 45 लीटर पानी डालते हैं, तो 30 मिनट में कितना डालेंगे 1350 डालेंगे। टंकी कितने लीटर की है, टंकी 900 लीटर की है। कितना पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना पानी एक्स्ट्रा जा रहा है 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि 450 लीटर पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। क्लियर है? यदि सी जो खाली करने वाला नल वो भी खुला रहता तो इस 450 पानी को वो क्या करता, बाहर निकाल देता। तो इस 450 लीटर जो पानी एक्स्ट्रा इसे बाहर निकालने में सी कितना समय लगेगा, सी 1 मिनट में 24 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि 450 को मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 18 सही 3/4 मिनट, यानी कि 18 सही 3/4 मिनट में वो सी को 18 सही 3/4 मिनट पे वो बंद कर दिया होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का।
पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 3 नल लगे हुए ए और बी, ए बी उसे भरने वाले हैं, तीसरा नल उसे खाली करने वाला है। तो क्या बोलता है कि तीसरे नल को कब बंद कर दे ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए, 9 मिनट में भर जाए। डाटा इस क्वेश्चन में थोड़े सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में डाटा अच्छे थे, इसमें सिंपल डाटा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक नल, एक टंक के अंदर 3 नल लगे हुए हैं, टंक के अंदर 3 नल लगे हुए हैं। पहला उसे 12 मिनट में भरता है, कि पहला नल उसे 12 मिनट में भरता है। दूसरा नल क्या करता है, दूसरा उसे 18 मिनट में भरता है। और तीसरा नल है, तीसरा नल क्या करता है, उसे 24 मिनट में खाली करता है। यानी 24 मिनट में खाली करता हूं, तो यहाँ पे मैं माइनस रख सकता हूं ताकि याद रहे कि ये खाली करने वाला नल है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 18 और 24, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 72 होगा। तीनों का एलसीएम 72 होगा। 72 को ये 6 बार डिवाइड करता है, ये 4 बार करता है, ये 3 बार करता है। क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन बोलता है कि सी को कब बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए, टंकी 9 मिनट में भर जाए। तो टंकी को 9 मिनट में भरना है और सी को बंद करता है। ए बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, ए बी 9 मिनट तक टंकी को भरेंगे। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, ए 1 मिनट में 6 लीटर डालता है और बी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर डालता है, यानी कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालते हैं। 1 मिनट के अंदर यदि वो 10 लीटर पानी डालते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि टंकी 9 मिनट में भरती है, तो 9 मिनट में कितना डालेंगे, तो 10 को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 90 लीटर। 9 मिनट में दोनों 90 लीटर पानी डाल देंगे। लेकिन टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की धारिता कितनी है, 72 लीटर की। टंकी की धारिता 72 लीटर की है, तो 90 में से यदि मैं 72 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 18 लीटर। 90 लीटर में से यदि मैं 72 लीटर माइनस करता हूं तो कितना होगा, 18 लीटर। यानी कि यदि सी बी नल खुला होता, सी नल खुला होता, जो ये एक्स्ट्रा पानी ए और बी टंक के अंदर डाल रहे हैं उसे वो खाली कर देता। फिर क्या होता, फिर टंकी सही 9 मिनट में टंकी भर जाती। लेकिन उसको बंद करने के बाद 9 मिनट तक टंकी के अंदर यदि दोनों नल चलाए जाते हैं तो 18 लीटर पानी एक्स्ट्रा जाता है। तो इस 18 लीटर पानी को वो कितने समय में बाहर निकाल सकता है, वो कितने समय में बाहर निकाल सकता है। सी की कैपेसिटी कितनी है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, सी के लिए लिखता हूं कि सी 1 मिनट में कितना करता है, 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। सी 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 18 लीटर पानी बाहर निकालने में उसे कितना समय लगेगा, 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ, 6 मिनट। यानी कि सी उसको 6 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, आज तक हम आज हम यहाँ तक ही करते हैं। इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।